डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज आप क्लास 8th एक्सरसाइज 8C को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सम है, ध्यान से स्टेटमेंट को समझना है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आती है तो सम आगे मुश्किल नहीं होगा, आगे तो हमें इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है। तो जो भी मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो स्टेटमेंट के मतलब को आप समझिएगा तो आसानी से हम इसको कर पाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फर्स्ट सम है हमारा, ए नंबर इज ट्वाइस अनदर नंबर। एक नंबर जो है वो दूसरे से ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दोगुना। तो मतलब हम क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट नंबर एक्स, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 2x, उसका डबल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट हमारा है x और नेक्स्ट है 2x। इफ़ देयर सम, सम का मतलब होता है प्लस, अगर उनको प्लस करते हैं तो आंसर आता है 96। तो आपने पहले का लिखना है लेट फर्स्ट नंबर x, लेट सेकंड, फर्स्ट नंबर अगर हमने लेट किया तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज 2x, ट्वाइस। अब उनका सम जो है वो 96 है, तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन। दोनों को प्लस किया बराबर में 96। अब इनको अगर प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 96। अब x इज इक्वल टू कितना आएगा, 96 डिवाइड बाई 3, कैंसिल करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो फर्स्ट नंबर आ गया 32। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, इसका डबल करना है, डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो आंसर देंगे हम, फर्स्ट नंबर इज 32, सेकंड नंबर इज 64। फिर नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो है 18। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आपके पास एक नंबर 28 है तो दूसरा 10 है, क्योंकि दोनों के बीच में 18 का गैप है। तो मतलब अगर हम छोटा नंबर मान लेते हैं x, तो बड़ा हो जाएगा 18 ज़्यादा, x प्लस 18। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 18। ठीक है, अब जो है हमें बताया गया इफ़ देयर सम, अब इन दोनों को सम करना है हमें, तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 86। तो x प्लस x कितने हो गए 2x, और बराबर में 86। ये प्लस का 18 इस तरफ था, इसको इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 18। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं तो माइनस करने पे आएगा 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर 7, 7 में से 1 गया 6, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, कैंसिल करेंगे तो 34। तो फर्स्ट नंबर हमें पता चल चुका है 34। तो सेकंड जो है 34 में हम प्लस कर देंगे 18 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 4 12 5। ठीक है, 52। इस तरह से आपने इसको करना है। लास्ट है हमारा थर्ड सम। थर्ड में है डिवाइड 72 इंटू 2 पार्ट सो दैट लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्मॉलर पार्ट बाय 12। इसका मतलब कि 72 जो है वो तो टोटल है, सम जो है अब की बार 72 है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से इसको बांटना है कि स्मॉलर पार्ट से जो लार्जर पार्ट है वो 12 ज़्यादा हो। सेम वैसी ही स्टेटमेंट है, हम यहाँ लिखेंगे लेट स्मॉलर पार्ट या फिर स्मॉलर नंबर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो वो हम मान लेंगे x, तो लार्जर पार्ट कितना हो जाएगा, लार्जर पार्ट हो जाएगा x प्लस 12, क्योंकि 12 ज़्यादा है। अब इनका सम जो है x प्लस 12 इज इक्वल टू 72। तो ये 72 है, तो इनको प्लस करेंगे तो 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 72, प्लस का 12 उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से इसको हम हटा देंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा -12। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 60, और x इज इक्वल टू 60/2, तो कैंसिल करके आ गया 30। तो फर्स्ट नंबर अगर 30 है तो दूसरा 12 ज़्यादा है, तो 12 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। तो इस तरह से आपको इसको करना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ सम। फोर्थ में है व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4। अगर एक नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है 4 से, देन डिमिनिश्ड का मतलब होता है माइनस करना है, फिर 7 जो है उसमें से माइनस कर देना है, तो रिजल्ट जो आता है वो 65 आता है, 65 आता है। तो हमें बताना है वो नंबर कितना है। जो जो हमें इक्वेशन में बोला, इसमें स्टेटमेंट में बोला गया वो हम इसके साथ कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, पूरा लिखना है आपने। ठीक है, फिर एक्स को लिख लेना है। अब एक्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4x हो गया, डिमिनिश्ड बाय 7, तो 7 माइनस कर दिया, रिजल्ट इज 65। तो 65 इज इक्वल टू, अब 4x इज इक्वल टू 65 प्लस का 7, माइनस का 7 इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, ये 7 जो था। अब 4x इज इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा
7 और 5 12, 72। अब x बराबर 72/4, तो कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, तो हमारा नंबर आ गया 18। सिंपल है ना। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा सम फिफ्थ। इसको मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है ताकि हमारा टाइम कम कंज्यूम हो। इसमें आपको देखना है ए नंबर इज ट्वाइस, फिर भी आपको स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है तभी ये आसान लगेगा आपको। ठीक है, ए नंबर इज ट्वाइस द अनदर नंबर, तो हमने लेट फर्स्ट नंबर एक्स, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब होता है दोगुना। व्हेन द लार्जर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50, जब बड़े को, लार्जर नंबर कौन है अब दोनों में से, ये x है ये 2x है, बड़ा कौन दोनों में से 2x, जब बड़े को 50 में से घटाया जाता है, तो हमने 50 लिखा, फिर माइनस कर दिया 2x को, इतना कर दिया, फिर रिजल्ट इज 2 मोर देन व्हेन स्मॉलर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 40। अब स्मॉलर को 40 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो पहले आपको इतना लिखना है, 50 में से 2x को माइनस कर दिया, 40 में से x को। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ये वाला नंबर है वो 2 ज़्यादा है, 2 मोर देन। तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक तरफ लिखा हुआ है 12, एक तरफ है 10, आपको इनको बराबर करना है, तो आप जो है 2 किस तरफ प्लस करोगे, बड़े की तरफ जो पहले से ज़्यादा है या छोटे की तरफ? मैं तो छोटे की तरफ ऐड करूंगा, तभी तो ये बराबर होंगे। अगर हमने इसकी तरफ कर दिया तो ये तो 14 हो गया, ये 10, तो ये तो और ज़्यादा गैप हो जाएगा। तो हमें हमेशा याद रखना है जब भी मोर देन लिखा हो तो हमें क्या करना है, जिस तरफ बड़ा है उस तरफ ऐड नहीं करना है, जिस तरफ छोटा है स्टेटमेंट उस तरफ हमें इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें बताया गया था कि जब 50 में से बड़े नंबर को घटाया जाता है तो वो 2 ज़्यादा होता है छोटे वाले की सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, इसीलिए हमने जो है छोटे की तरफ इसको ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर दिया हमने, 42 बन गया। अब हम x वालों को एक तरफ करेंगे, तो इधर से -2x को यहाँ रखा हमने, इधर माइनस का x था उसको उठा के हम इधर लेके आए, प्लस में आएगा, फिर -2x तो हमने यहाँ पे रख लिया, इधर से x चला गया, तो 42 यहाँ पे बच गया, इसको हमने सेम लिख दिया। ये जो 50 था इधर प्लस का, इसको हमने अब तक नहीं लिखा था, तो इसको हम लेके जाएंगे इस तरफ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो बड़े में से छोटे को घटाओ, 2 में से एक गया 1, और माइनस का 2 बड़ा है क्योंकि यहाँ पे तो प्लस का 1 है सिर्फ, तो माइनस का x, इधर जो है 50 में से 42 को घटाएंगे 8 आएगा, लेकिन 50 माइनस का बड़ा है तो माइनस का 8। अब दोनों तरफ माइनस हो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 8, और x किसको माना था हमने, फर्स्ट नंबर को, तो फर्स्ट नंबर हमारा 8, सेकेंड नंबर इसका डबल 2 × 8 16। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिक्स्थ में है इन 4 ईयर टाइम, 4 साल के समय में ए बेबी विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज शी इज़ नाउ। मतलब 4 साल अगर बीत जाते हैं ना अब से, तो एक बेबी जो है वो 5 गुना हो जाएगा अब की उम्र से। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट एज ऑफ बेबी x। फिर हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमने कैसे बनाई, इसके लिए आपको क्या करना है, ये इधर देखें एक बार कि पहले तो आपको लिख देना है x + 4, क्योंकि 4 साल बाद है। अब 4 साल बाद तो x + 4 हमने इस तरफ लिख दिया। फिर ये किसके बराबर हो जाता है, उसकी अब वाली जो एज है उसके 5 गुना के बराबर। तो देखो हमने लाइन को पढ़ के इस इक्वेशन को बनाया है कि 4 साल बाद है तो x + 4, ये एज किसके बराबर है, उसकी अब वाली एज जो x है उसका 5 गुना, तो 5 से गुना कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनी। फिर आप x वालों को एक तरफ करें, 5x तो इधर है ही है पहले से, इधर से x जो है प्लस का इधर आएगा तो माइनस में, तो 5x - x = 4। तो यहाँ पे आ गया 4x = 4। अब 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 4/4 कैंसिल करके आ जाएगा 1। तो एज ऑफ बेबी कितनी आ गई, 1 ईयर, 1 साल का वो बेबी थी, क्योंकि शी लगा हुआ है ना। फिर नेक्स्ट है बानू इज़ 20 ईयर ओल्डर देन बीनू। 2 जो हैं बच्चे हैं बानू और बीनू। क्या बताया गया, बानू जो है वो 20 साल बड़ा है बीनू से, तो हम बीनू की एज को मानेंगे लेट बीनू एज x, तो बानू की एज कितनी हो जाएगी, 20 साल बड़ा है तो x + 20। अब हमें बताया गया इन 5 ईयर्स बानू विल का मतलब फ्यूचर में, आने वाले टाइम, तो हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। क्या होता है, बानू विल बी ट्वाइस, बानू की एज दुगनी हो जाएगी एज ओल्ड एज बीनू। अब हमें पहले तो 5 साल बाद जाना। अब मान लीजिए आज आपकी एज 10 साल है तो 5 साल बाद 15 ही होएगी ना, वो 10 की 10 थोड़ा ना रहेगी। तो हमने पहले क्या करना है, पहले इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पहले हमें सिर्फ क्या लिखना है, x जो बीनू की एज थी उसमें +5 कर देना है। फिर आपको क्या लिखना है, x + 20 बानू की एज थी, इसमें भी +5 कर देना है, क्योंकि दोनों ही इकट्ठे ही 5 साल बड़े होंगे ना। ये तो है नहीं ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा रह जाएगा, दोनों एक साथ ही बड़े होंगे 5 साल बाद। 5 साल हमने प्लस कर दिया। फिर हमें बताया गया कि ये जो है ये बानू है, बानू जो है वो डबल हो जाता है। इसका मतलब
कि अगर बीनू 10 साल का है तो वो 20 का हो जाता है। तो अब ये दोगुना है ना, तो हमें 2 से गुना किस तरफ करना है, जिस तरफ कम होगा। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है इक्वेशन बनाते हुए, जिस तरफ कम होगा। अब कम कौन है दोनों में से, ये कम है, ठीक है। इसमें x में सिर्फ 5 जुड़ा है, इसमें 25 जुड़ा हुआ है, तो इस तरफ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है छोटे की तरफ। तभी तो अगर इसका दुगना करेंगे तभी तो ये 20 बनेगा। अगर इस तरफ कर दिया ये तो 40 बन गया, तो और बड़ा हो जाएगा इससे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर प्लस करना है तो छोटे की तरफ, मल्टीप्लाई करना है तो भी छोटे की तरफ ही करना है। तो हमने इस तरफ ट्वाइस करना है, ट्वाइस मतलब दोगुना। अब जो बाहर है उसकी मल्टीप्लाई अंदर दोनों के साथ होएगी, तो 2 की x के साथ 2x, 2 की 5 के साथ 10। तो यहाँ पे आ गया 2x, इधर प्लस का x है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस, तो ये हो गया 2x माइनस एक्स। इधर बच गया 25 और प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का। तो ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x में से 1x गया x, और 25 में से 10 को माइनस करेंगे 15। तो हमारी x की वैल्यू जो हमने लेट किया था बीनू की एज, तो बीनूज एज हो जाएगी 15 ईयर्स और बानू की एज हो जाएगी, प्लस कर देंगे 20 तो 35 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी स्टेटमेंट 8 सम। इसमें भी आसान है बिल्कुल, थोड़ा सा अगर हम ध्यान से करेंगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मंजीत इज़ नाउ, क्या लिखा हुआ है, मंजीत इज़ नाउ 12 ईयर ओल्ड एंड माला इज़ 2 ईयर ओल्ड। अब की बार सीधा हमें एज दे दी गई है, इसको थोड़ा ध्यान से करना है आपने। एज इसमें गिवन है हमें, तो हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ मंजीत 12 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ माला 2 ईयर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन हाउ मैनी ईयर्स। अब हमें ये चीज़ बतानी है कि कितने साल के बाद मंजीत बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माला। तो हमें बताना है कि कितने साल बाद मंजीत जो है वो 3 गुना हो जाएगा माला से। तो हम इस चीज़ को अब की बार x मानेंगे इन हाउ मैनी ईयर्स को। तो हमने 2 चीज़ें लिख दी, प्रेजेंट एज ऑफ बोथ, फिर हम यहाँ लिखेंगे लेट आफ्टर x ईयर्स मंजीत विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माला, ठीक है। तो हमने मान लिया x साल के बाद। अब x साल के बाद मान लीजिए 1 साल के बाद हमें करना है, तो ये 13 का हो जाएगा, ये 3 की हो जाएगी। अगर हमें 5 साल बाद करना है तो ये 17 का हो जाएगा, ये 7 की हो जाएगी, है ना। तो बढ़ेगी ना उम्र उतनी ही जितने साल बाद हम उनको देखेंगे। अब x साल के बाद देखना है तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, इसको अभी छोड़ दो, इसकी एज हो जाएगी 2x और इसकी हो जाएगी 12x, क्योंकि दोनों ही x ईयर्स जो हैं वो बड़े हो जाएंगे। अब हमें जो बताया गया वो क्या, कि मंजीत की एज 3 टाइम्स हो जाएगी। अब मंजीत कौन है दोनों में से जो बड़ा है, बड़ा तो ये है ना, 12 + x है, ये 2 + x है। तो मैंने आपको बताया था 3 टाइम्स करना है, तो 3 गुना करना है। तो किस तरफ हम गुना करेंगे, किस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरफ छोटा है। ये कंडीशन हमेशा आपको ध्यान रखनी है। तो छोटे वाले की तरफ हम जो है ये कंडीशन अप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6, 3 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, तो ये आ गया यहाँ पर। फिर हमारा यहाँ पे है 12 + x। अब आप देखें जो x वाले हैं उनको हमें एक तरफ करना है, 3x को यहाँ रखेंगे, प्लस का x है इसको इधर लेके आएंगे माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पर 12 है, इसको हमने ऐसे का ऐसे रखा, इधर से प्लस का 6 इधर लेके जाएंगे तो माइनस। तो 3x में से x को माइनस करेंगे 2x, और 12 में से 6 को माइनस करेंगे 6। अब यहाँ पर x के साथ है 2, इधर जाएगा डिवाइड में, कैंसिल करके आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो मतलब हम आंसर कैसे देंगे, आफ्टर 3 ईयर्स मंजीत विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माला, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लो भाई, नेक्स्ट स्टेटमेंट कैसे करेंगे हम। शीला इज़ नाउ 15 ईयर ओल्डर देन हर यंगर ब्रदर संजय। मतलब उसका जो ब्रदर है संजय, उससे जो है शीला 15 साल बड़ी है। तो हम अगर उसकी एज मानते हैं लेट एज ऑफ ब्रदर x, तो शीला कितने साल की हो जाएगी, 15 साल बड़ी, x + 15, ठीक है। अब हमें बताया गया 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 10 साल बाद। तो 10 साल के बाद क्या होता है, हमने लिखा आफ्टर 10 ईयर्स शीला विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज संजय। शीला जो है वो दोगुनी हो जाएगी, ट्वाइस एज ओल्ड एज संजय, संजय से दोगुनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ये बाद में ट्वाइस करेंगे। पहले हम अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं, कैसे बनाई, पहले तो मैंने यहाँ लिखा x और इस तरफ x + 15, फिर 10 साल बाद हमने लिखा है, तो दोनों ही 10 साल बड़े हो जाएंगे ना, तो इसमें भी x + 10 कर दिया, इसमें भी +10 कर दिया। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमें बोला गया ट्वाइस करना है, तो ट्वाइस किस तरफ करना है, किस तरफ करना है, हमें करना है छोटे वाले की तरफ। तो छोटा कौन है दोनों में से, ये x + 10 है सिर्फ, ये x + 10 भी है, 15 भी प्लस है, तो ये बड़ी है स्टेटमेंट। तो छोटे वाले की तरफ हमें मल्टीप्लाई करना है। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 की x के साथ 2x, 2 की 10 के साथ 20, ठीक है। और इधर जो है
15 और 10 एज इट इज़। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 2x। ऐसे कैसे, इधर था x प्लस का, इस तरफ लेके आए माइनस में, तो 2x माइनस x हो गया। इधर 15 और 10 जो है वो 25 हो गए, और प्लस का 20 जो है 20 जो है इधर आएगा तो माइनस का। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बनेगी 2x में से 1x को माइनस करेंगे x, और 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो 5। तो हमें पता चल चुका है ब्रदर की एज जो है वो है 5 ईयर्स। तो शीला की एज कितनी हो जाएगी, प्लस 15 करना है हमें, तो 5 + 15 20 ईयर्स। ठीक है, इस तरह से आपको जो है इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा 10th सम कॉइन वाला, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। ये जो लॉजिक का कंसेप्ट है समझने वाला है। क्या है, जगदीश हैज़ 3 मोर, मतलब 3 ज़्यादा, 5 रुपए के सिक्के 3 ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा हैं, 10 रुपए के सिक्कों से। तो 2 तरह के सिक्के हैं उसके पास, 5 के और 10 के, और जितने 10 के हैं तो 10 के हमने मान लिया x हैं, तो 5 वाले सिक्के कितने हो गए उसके पास, 3 ज़्यादा, तो x + 3। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि अगर आपके पास 5 रुपए का एक सिक्का है तो पैसे कितने हैं आपके पास, 5 रुपये। आप बोलोगे मेरे पास 5 रुपये हैं। अगर 5 रुपये के आपके पास 2 सिक्के हैं तो आप कितने पैसे कहोगे, मेरे पास 10 रुपये हैं, है ना। मतलब सिक्का एक तो रुपये 5, 2 सिक्के कर दिए तो 10। 10 कैसे निकाला आपने, कि 2 सिक्के मेरे पास थे, 5 के थे, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 सिक्के हो 5 के, तो आप क्या करोगे, 15 रुपये हैं आपके पास, वो आए कैसे, 3 पंजे 15। मतलब जितने कॉइन होते हैं और जितने रुपए का वो कॉइन है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी टोटल करेंसी आ जाती है कितनी है हमारे पास। तो यही हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया कि अगर हमारे पास 10 रुपये के x सिक्के हैं तो टोटल पैसे कितने हैं हमारे पास, 10x। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है 10x। ऐसे ही 5 रुपये के हैं x + 3, क्योंकि 10 से 3 ज़्यादा थे, x + 3, तो करेंसी मतलब मनी कितनी हो जाएगी हमारे पास, मनी हो जाएगी इनकी मल्टीप्लाई, 5 की x के साथ और 3 के साथ 5x, और 5 की 3 के साथ 15। ठीक है, तो अब जो पैसे हैं वो 10 रुपये वाले 10x हैं और 5 रुपये वाले 5x + 15 हैं। तो हमें टोटल मनी पता है 195। तो हम इन दोनों को सम करेंगे, तो सम करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, 10x + 5x + 15 = 195। अब 10x और 5x ये तो 15x हो गए, और जो प्लस का 15 था उसको हम इधर ले आए माइनस में, तो कितना आ जाएगा, 15x = 180। अब जो है 15 मल्टीप्लाई में है, उधर आएगा डिवाइड में, कैंसिल करेंगे, 15 × 15, 3 बच जाएगा 30, 15 × 2 = 30, तो 12 आ गया। इसका मतलब जो 10 रुपये के सिक्के हैं वो हैं 12, और 5 रुपये के जो हैं वो हैं 3 ज़्यादा 15। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सम है बिल्कुल सेम है इसी की तरह, बस उसमें सिक्के आगे पीछे कर दिए गए, चेंज कर दिए गए। जैसे संजीव हैज़ 60 रुपीज़ 60 इन ₹10 एंड 5 रुपये कॉइन। फिर से 2 तरह के सिक्के हैं, 10 रुपये के और 5 रुपये के, लेकिन अब की बार टोटल पैसे कितने हैं उसके बाद, 60। पिछली बार थे 195, अब 60 तो हैं, ये हमें पता चल गया। जो कंडीशन है उसको देखते हैं, इफ़ 10 रुपी कॉइन एक्सीड्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन बाय 3। इसका मतलब अब की बार 10 रुपये के जो सिक्के हैं वो 5 रुपये से 3 ज़्यादा हैं। तो ये कंडीशन आप याद रखें। तो हम यहाँ लेट करेंगे, लेट 5 रुपी कॉइन, जो हमेशा कम हो उसी को लेट किया करो। तो 5 रुपये के हमने x मान लिए, तो पैसे कितने हो जाएंगे, 5 रुपये वाले 5x। ठीक है, जैसे पीछे किया था। ऐसे ही 10 रुपये के कॉइन कितने हैं, एक्सीड्स बाय 5/3। 10 रुपये के सिक्के x से 3 ज़्यादा, मतलब 5 रुपये से 3 ज़्यादा, तो x में प्लस कर दिया हमने 3। फिर अब ये 10 के हैं, तो करेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, मनी कितनी हो जाएगी, 10 की इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 10x और 10 × 3 = 30। तो ये दो हमारे पास मनी आ गई हैं, 5 रुपये से ये बनती हैं, 10 रुपये से ये। अब हमारे पास टोटल मनी हमें पता है 60 रुपये हैं, तो उसी का यूज़ करेंगे। हमने कर दिया टोटल, इन दोनों को जोड़ दिया, तो 5x + 10x + 30, तो 5x + 10x हो जाएगा 15, 30 प्लस का इधर जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 15x = 60 में से 30 को माइनस करेंगे 30, और 15 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, कैंसिल करके आ गया 2। तो मतलब जो 5 रुपी कॉइन है वो हैं 2, तो 10 रुपये के 3 ज़्यादा हैं, तो हम 2 + 3 करेंगे तो 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी 12th। इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, अब सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, 3 कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव जब भी आएगा तो उसका मतलब होता है लगातार। लगातार नंबर कैसे होते हैं, अगर मान लो मैं आपको कह देता हूँ पहला नंबर है 3, तो अगले 2 लगातार नंबर बता दो, तो आप क्या बताओगे, तुरंत बता दोगे 4 और 5। लेकिन आए कैसे ये, जैसे फर्स्ट नंबर जो होता है उससे अगला नंबर जो है वो 1 ज़्यादा होगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1, और जो उससे अगला होगा वो 2 ज़्यादा होगा, 3 + 2। ठीक है, तो कहने का मतलब लगातार नंबर जो है वो 1 ज़्यादा, फिर 2 ज़्यादा, फिर 3 ज़्यादा, इस तरह से। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट
फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 1, थर्ड नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 2, इसके ऊपर लिखना है आपने थर्ड नंबर, ठीक है। तो अब जो है इनका सम दे रखा है, तो मतलब तीनों को जोड़ दो, तो फर्स्ट नंबर x प्लस सेकेंड नंबर x प्लस 1, फिर थर्ड नंबर x प्लस 2, और इन सब का सम कितना है 48, ठीक है। अब इनको प्लस कर दो, x कितने हैं इसमें 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 3x, और बिना x वाले हैं 2 और 1 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 48। अब आप इसमें देखें 3 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 3x इज इक्वल टू 48 माइनस कितना हो जाएगा -3, तो 3x इज इक्वल टू 48 में से 3 गया 45, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 15। तो फर्स्ट नंबर 15, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा आपको लिखना है आंसर में, फर्स्ट नंबर इज 15, सेकंड नंबर एक ज़्यादा 16, थर्ड नंबर 17। अब अगला सम जो है वो उसमें भी सेम है, 3 कॉन्जिक्यूटिव है, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट सेम रहेगी, तो बाकी एक्स्ट्रा को रब कर देते हैं, बस हमारा जो सम है वो चेंज कर दिया हमने। सम जो है इस बार हो जाएगा हमारा 342, तो यहाँ पे हम कर देंगे 342, बाकी सारा आपने सेम करना है अगले सम में भी, तो यहाँ आ जाएगा 342, अब प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस का, तो 3x इज इक्वल टू 342 माइनस 3, तो माइनस करेंगे 3 तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 339, यही आएगा ना। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फर्स्ट नंबर आ गया 113, दूसरा आ जाएगा 114, और तीसरा आ जाएगा 115, ठीक है। ऐसे ही अगला करते हैं, तो अगले में भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, तो अगले में तो थोड़ा डिफरेंस है भाई, अगला तो दोबारा से ही करना पड़ेगा हमें। फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव है तो लगातार, लेकिन कौन से हैं लगातार इवन नंबर। अब मान लीजिए आपको मैं कहता हूँ भाई पहला इवन नंबर 4 है, तो अगले 2 इवन नंबर बताओ लगातार, तो अगला आएगा 6, अगला आएगा 8, तो इसमें किस चीज़ का गैप है, इसमें 2 का गैप है ना, इसको हम लिख सकते हैं 4 + 2, इसमें 2 का गैप है। अगले में 4 + 2 + 2, ठीक है, मतलब 6 से एक ज़्यादा, तो अगले में कितना गैप हो गया 4 का, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट हो जाएगा x, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा x + 2, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इवन नंबर है आपकी बार, तो थर्ड कितना हो जाएगा x + 2 + 2 मतलब 4, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे हम, x + 2 + x + 4 इज इक्वल टू 96। अब x कितने हो गए फिर से 3x, और बिना x वाले 2 4 6 इज इक्वल टू 96, प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस, तो 3x इज इक्वल टू 96 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 90, और x की वैल्यू आ जाएगी 30, पहला नंबर 30, तो अगला कितना हो जाएगा 32, अब की बार इवन बताने हैं, ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 34, ठीक है, तो ये हमारे आ गए लगातार इवन नंबर जिनको जोड़ने पर 96 आएगा। फिर आता है हमारा 13 सम, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझना है इस कंसेप्ट को, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आसान भी है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो, ठीक है। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ स्वीट, कितने किलो स्वीट जो है मिठाई जो है वर्थ ₹110 पर kg मस्ट बी मिक्सड, मतलब एक तो हमसे यहाँ तक लाइन बताएगी हमें कि एक मिठाई तो ऐसी है जो हमें बतानी है कितने किलो आएगी, 110 रुपये किलो के हिसाब से जो है। फिर एक मिठाई है 30 किलो, और वो किस हिसाब से 80 रुपये 1 किलो, ठीक है, 1 किलो 80 की है तो 30 किलो हम निकाल लेंगे कितने की आएगी, कि इन दोनों को मिलाने पर कैसी मिठाई बन जाए कि टोटल जो है वो 100 रुपीज़ पर kg वाली मिठाई का मिक्सचर बन जाए। तो कैसे करेंगे इसको, पहले हम लिखेंगे लेट वेट ऑफ स्वीट, क्योंकि जो हमें निकालना है उसको लेट करेंगे पहले, वेट ऑफ स्वीट वर्थ 110 पर kg भी लिखना है यहाँ पे आपने 110 रुपीज़ पर kg, तो हम इसको मान लेते हैं x किलो है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर 1 किलो आपके पास मिठाई जो है वो 20 रुपये की है, तो 2 किलो कितने की आएगी, आप तुरंत बता दोगे 40 की। कैसे, जितने किलो मिठाई थी और 1 किलो का जितना रेट था उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाता है टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे भी सेम रूल, 1 किलो जो है वो आती है 110 की, टोटल है x किलो,
तो कॉस्ट ऑफ दिस स्वीट कितना हो जाएगा 110x 110x। फिर है वेट ऑफ स्वीट वर्थ रुपीज़ 80 किलोग्राम 80 पर किलोग्राम, यहाँ पे पर किलोग्राम लिखना है आपने। जो 80 रुपये वाली मिठाई है पर किलो वो कितनी है 30 किलोग्राम। तो ये तो हमें क्वांटिटी गिवन है, तो हम इसकी कॉस्ट जो है वो कैसे निकालेंगे, जितनी मिठाई है 1 किलो का रेट इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2400। अब इसका कॉस्ट जो है वो टोटल है 110x और इस तरह की मिठाई का है 2400। अब हमें क्या करना है, लास्ट में जो मिठाई बननी है वो इन दोनों का जोड़ होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ही हमें मिक्सअप करना है। तो ये तो आ गया टोटल कॉस्ट जो अलग अलग से मिठाई को हमने मिलाया है। अब लास्ट में हमें ये भी बता रखा है कि जो मिक्सचर बनेगा वो 100 रुपीज़ पर केजी वाला बनेगा सारा का सारा। तो हमने पहले क्या करना है, पहले हमें सिर्फ कंडीशन में क्या लिखना है, ये लिखा, फिर हमें लिखना है x+30। ये कहाँ से है, क्योंकि पहली मिठाई x किलो है, दूसरी मिठाई 30 केजी है ना, तो x+30, क्योंकि लास्ट में तो मिला देना है दोनों को, तो x+30 बन जाएगा। अब ये मिक्सचर जो है वो किस रेट पे मिलेगा 100 रुपये। अब एक जो है टोटल मिक्सचर है ये, और 1 किलो का रेट पर केजी लिखा हुआ ना, 1 किलो का 100 रुपये, तो टोटल हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई। अब हमें इसको तो सेम रखना है, इधर 100 से मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे, 100 की x के साथ 100x, 100 की 30 के साथ 3000। अब x वालों को एक तरफ करेंगे, 110x सेम लिखा हमने यहाँ पे, ये 100x इधर लेके आए माइनस में आ जाएगा, ऐसे ही इधर 3000 ऐसे का ऐसे, ये 2400 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 110 में से 100 को माइनस करेंगे, 10 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 600। तो ऊपर से इधर से 10 जो है मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में जाएगा, तो ये कर देगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 60। तो हमारी मिठाई जो है तो ये आ जाएगा कैंसिल करके, 10 पे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 60। अब हमारी मिठाई जो है वो कितनी हो जाएगी, वेट ऑफ स्वीट वर्थ रुपीज़ 110 पर केजी इज़ 60 रुपीज़, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसका बी पार्ट है, सेम मिलता जुलता है सम स्टेटमेंट वैसी की वैसी, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ बटर, बस मिठाई की जगह बटर कर दिया गया, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट वेट ऑफ बटर वर्थ रुपीज़ 140 पर केजी। इस बार 140 पर किलोग्राम है, तो इसका हमने वेट मान लिया x, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा इस बटर का, जितनी क्वांटिटी है इसकी x और पर केजी जितना है प्राइस, तो ये हो जाएगा 140x। फिर जो है वेट ऑफ बटर वर्थ रुपीज़ 150 पर केजी, ये जो बटर है वो है 20 किलोग्राम, तो 150 के हिसाब से मिल रहा है, तो 20 गुना में 150, 20 इंटू 150, ये हो जाएगा 3000। अब हमारा फिर से टोटल हम बनाएंगे, लास्ट वाली जो फाइनल क्वांटिटी हमें मिलेगी वो 144 के हिसाब से मिलेगी। तो हम बनाते हैं इसका टोटल, कैसे बनाया हमने, 140 प्लस 3000, ये तो आया ऊपर से जो अलग अलग कॉस्ट निकाला हमने। फिर हम इकट्ठे का कॉस्ट निकालते हैं, पहले आपको क्या लिखना है x+20, क्योंकि एक मिठाई को, एक बटर को हमने x मान रखा है और एक है 20 किलोग्राम, तो टोटल फाइनल मिक्सचर, क्योंकि लास्ट में तो दोनों को मिक्स कर देना है, तो मिक्स करने के बाद कितना बन जाएगा x+20। अब ये मिलेगा हमें 144 के हिसाब से, तो हमने इसको कर दिया मल्टीप्लाई 144 से। अब इसकी मल्टीप्लाई दोनों के साथ करोगे, x के साथ करेंगे तो 144x, इसकी 20 के साथ करेंगे तो 2880। अब x वालों को करते हैं एक तरफ, 140x है, ये 144 प्लस का इधर आएगा तो माइनस, ऐसे ही ये 3000 प्लस का इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करके -4x, क्योंकि बड़ा माइनस का इसलिए -4, ऐसे इधर बड़ा माइनस का है, तो 3000 में से 2880 को माइनस करेंगे तो 120 माइनस का, अब दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 30, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे लास्ट में, वेट ऑफ बटर वर्थ रुपीज़ 140 रुपीज़ पर केजी इज़ 30 केजी, मतलब इस तरह का बटर जो है वो 30 किलोग्राम मिक्स करना पड़ेगा हमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 14th सम, सेकेंड लास्ट, सुशील इज़ नाउ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सुनील। तो क्या बताया गया हमें, सुशील जो है 4 गुना है सुनील से, तो हमने लेट प्रेजेंटेज ऑफ सुनील, सुनील की प्रेजेंटेज मान ली x ईयर्स, तो सुशील की कितनी हो जाएगी 4 गुना 4x। अब हमें बोला गया 5 years एगो, एगो होता है पीछे, 5 साल पहले, तो हमने लिखा 5 years एगो। क्या हुआ, सुशील वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज सुनील, तो यहाँ पे हमने पहले क्या लिखना है x-5, क्योंकि ये अगर 5 साल पहले देखेंगे तो दोनों ही 5 साल छोटे थे ना तब, ये तो है नहीं एक छोटा था एक बड़ा था, तो ये x साल का अब है, तो 5 साल पहले कितने का हो जाएगा x-5, ये अब 4x ईयर्स का है, तो 5 साल पहले कितने का हो जाएगा 4x-5। अब हमें बताया गया सुशील जो है वो 7 गुना है,
तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किस तरफ करना है? जिस तरफ छोटा होगा, ठीक है। तो छोटी स्टेटमेंट कौन सी है दोनों में से? ये वाली, ठीक है। तो इस तरफ हम जो है 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होगी तो वो दोनों से होगी। x से करेंगे 7x, 5 से करेंगे तो 35। अब x वालों को एक तरफ करें, 7x हमने ऐसे ही रखा, 4x प्लस का इधर आएगा तो माइनस, ऐसे ही -5 को इधर ही रखा, -35 इधर से इधर गया तो प्लस, तो ये आ गया 3x = 30। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी 30/3, कैंसिल करके आ गया 10, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे एज ऑफ सुनील 10 ईयर्स, और सुशील जो है वो 4 गुना है तो 40 ईयर्स, ठीक है। लास्ट सम पे पहुँच गए हैं हम, ठीक है। जल्दी से करते हैं इसको ख़त्म। तो ये है सोनूज ग्रैंड मदर इज़ 80 ईयर्स ओल्ड। सोनू की जो ग्रैंड मदर है वो 80 साल की, तो हमने एज ऑफ ग्रैंड मदर लिख दिया। फिर सोनू जो है वो 20 ईयर्स का है, तो वो लिख दिया हमने। हाउ मैनी ईयर्स एगो, कितने साल पहले। वाज ग्रैंड मदर 7 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, कितने साल पहले ग्रैंड मदर जो है वो 7 गुना थी सोनू से। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट x ईयर्स एगो, ठीक है। पिछले सम का अपोजिट है बिल्कुल, तो इसमें हम लिखेंगे लेट x ईयर एगो हिज ग्रैंड मदर, GM का मतलब ग्रैंड मदर 7 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। तो हम मान लेते हैं x साल पहले जो है ये कंडीशन ट्रू थी। तो x साल पहले करना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों में से x, 20 में से भी x माइनस कर दिया हमने, 80 में से भी x को माइनस कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जिस तरफ छोटा होगा, क्योंकि 7 गुना करना है तो छोटा किस तरफ है, ये 20 में से x माइनस है, ये 80 में से, तो ये छोटा है, ठीक है। छोटा कौन है, सोनू। तो सोनू की तरफ हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी, मल्टीप्लाई होने के बाद 140 इनकी मल्टीप्लाई और 7x इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है। इधर जो है 80 - x एज इट इज़। अब x वालों को एक तरफ करेंगे, यहाँ -7x, इसको हमने ऐसे ही रखा, माइनस का x इधर से आया इधर, तो ये हो गया प्लस। अब जो है 80 एज इट इज़ रखा हमने यहाँ से, और 140 इधर प्लस का है, तो इधर आएगा तो माइनस। अब इनको सॉल्व किया हमने, इसको सॉल्व किया तो माइनस का 6x क्यों आया, क्योंकि बड़ा माइनस का था। इधर 60 क्यों आया माइनस का, क्योंकि 140 बड़ा था। सॉल्व करके आ जाएगा 10 पे 10 ईयर्स। तो 10 साल पहले जो है ग्रैंड मदर जो है वो 7 गुना बड़ी थी। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 8C को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें, आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।